कल भी पंजाब के सीएम चौधरी परवेज इलाही से बात की थी, उनसे भी हम पूरा कंसंट्रेट गवर्नमेंट की होगी कि जो इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है डीजी खान और राजनपुर में खास तौर पे जिधर ज़्यादा नुकसान हुआ है उधर वो पूरा जोर लगाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुए। सिंध के अंदर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान है और इसके लिए सारी कौम को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और जो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, इनको इस वक्त पूरा सारी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। सब कुछ छोड़ के सिंध में ख़ास तौर पे जिस तरह की तबाही मची है, सब कुछ छोड़ के उनको जो लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं चंदा इकट्ठा करूं इसके लिए, फ्लड्स के लिए। मैं अभी तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं जब तक मुझे पूरा ना पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूं जिससे लोगों को फ़र्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूं। क्योंकि मैं वैसे और अपनी शौकत खाना तीसरे हॉस्पिटल के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ और उसके लिए भी नमल यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरा अल-कादर यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी वो सब खैराती इदारे हैं, यानी सारों के लिए, आम लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए मुफ्त तालीम भी और शौकत खाना में मुफ्त इलाज भी है। तो इसलिए जब मैं कोई नई प्रोजेक्ट लेता हूँ कि अगर इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है तो मैं ये पहले सोचता हूँ कि क्या मैं वो पैसे को पहले तो ध्यानदारी से खर्च भी कर सकता हूँ कौन से प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसलिए अभी तक कोई, मुझे प्रेशर के बावजूद मैं कोई अभी तक फंड रेजिंग नहीं कर रहा जब तक मुझे पूरी तरह अंदाज़ा ना हो जाए कि कितना बड़ा डैमेज है, कितना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। क्योंकि जितने पैसे की ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट से इस वक्त उतना पैसा खर्च कर सकता है।